Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of you in the second class of digital marketing. और today's topic is keyword. Keyword मेरे नज़दीक बहुत important topic है क्योंकि keyword का आप कौन से keyword इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में कर रहे हैं, आप उनकी placement और location कहाँ पे कर रहे हैं, इसके बारे में know how होना बहुत ज़रूरी है. तो आप बेसिक्स को समझते हुए हम कीवर्ड रिसर्च के कुछ फ्री टूल्स को भी देखेंगे, प्लस हम कुछ उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे और साथ साथ मैं आपको कुछ पेड टूल्स के बारे में भी नो हाउ दूंगी कि क्या होता है. असल में ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, तो हम इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसको हम पार्ट में देखेंगे इंशाल्लाह. तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और उनकी अहमियत क्या है. ठीक है जी. पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स देखेंगे और गूगल ट्रेंड्स जो कि एक गूगल का फ्री टूल है, उसके थ्रू हम बिजनेस और सर्विसेज में कुछ कीवर्ड्स को रखेंगे और उनका ट्रेंड को एनालाइज करेंगे. उसके साथ साथ कीवर्ड प्लानर के थ्रू हम एवरेज मंथली सर्चेस देखेंगे कीवर्ड्स के ऊपर, और एक दो और तरीके भी मैं आपको सीक्रेट तरीके भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करेंगे और उसी की बेस पे आप अपना कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो गूगल के लिए बना रहे हैं, चाहे कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब के लिए या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, उन तमाम चीज़ों में आपके ये कीवर्ड्स जो हैं आपके साथ रहेंगे शुरू से लेकर एंड तक. इसलिए कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से हम समझ के कि हम कौन से कीवर्ड को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए एक माइंडसेट आपको क्लियर करना ज़रूरी है. और मैं अपने स्टूडेंट्स को और जितने मेरे कम्युनिटी के लोग हैं उनको मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को आपने ये कहना है, एक माइंडसेट अपना क्लियर करना है कि यस हमने ये चीज़ सीखनी है या हमने ये इस पे काम करना है. अगर हम कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू बी पॉजिटिव कि ये क्या चीज़ होती है. जब तक आप इसको कहेंगे ना कि नहीं जी ये तो बस हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं आपने इसको करना है. गॉट माई पॉइंट. आपने इस कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है ताकि जो आने वाली आपके फ्यूचर की आपकी चीज़ें हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इस माइंडसेट के साथ, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने डेली रिमाइंडर्स अपने आप को देने कि जी मैं तो जी बहुत अमेजिंग हूँ, राइट, आई कैन डू एवरीथिंग एंड आई एम प्रिपेयर टू सक्सेस. मतलब मुझ में आई एम अमेजिंग, मैं कोई बहुत ख़ास किस्म का बंदा हूँ, मैं मेहनत से कोई भी मुश्किल काम कर सकता हूँ और मैं सक्सेस के लिए रेडी हूँ और उसमें उसके लिए मेहनत करने के लिए भी रेडी हूँ. तो अब हम कीवर्ड्स को समझ रहे हैं और उसकी तमाम चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे. ओके जी, मैं तो रेडी हूँ, आप बताइए. मेरा नाम है सना अब्बास, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? कीवर्ड्स वो अल्फाज या जुमले होते हैं जो गूगल या यूट्यूब में या किसी भी सर्च इंजन में टाइप किए जाते हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पर आपने लिखा बेस्ट शूज फॉर रनर्स. ठीक है, रनिंग, बेस्ट शूज फॉर रनिंग लिखा आपने. तो इसका क्या मतलब है कि आप शूज रनिंग के लिए शूज देखना चाह रहे हैं. ठीक है, गूगल को क्या पता चला, उसके बोर्ड्स को क्या पता चला कि आप शूज, रनिंग शूज में इंटरेस्टेड हैं. इसी तरह से जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्लूज होते हैं कीवर्ड्स के लिए, जो कि ये बताते हैं कि सर्चर जो है वो क्या देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे गूगल के पीछे एक्चुअल उसको वर्ड्स नजर नहीं आ रहे, उसको लिंक्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो जो लिंक्स, बोर्ड्स जो लिंक टू लिंक जंप करता है उसमें उसको इंटेंशन पता चलती है कस्टमर की या क्लाइंट की या राइटर की, सर्चर की, उनके इनफैक्ट वो चाह क्या रहा है. तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये गूगल को क्लूज देते हैं और वो ये जानने की कोशिश करता है कि ऑडियंस के अंदर क्या चल रहा है. तो गूगल अपनी बेस्ट सर्चेस देता है, वो ये चाहता है कि जो भी सर्च क्वेरी आती है उसका मैं बेस्ट रिजल्ट अपनी ऑडियंस को दूं. तो इन कीवर्ड्स की मदद से वो उन बेस्ट रिजल्ट्स की तरफ जाता है और हमें बेस्ट रिजल्ट देता है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हमें तो एसईओ सीखनी है, डायरेक्ट एसईओ सीखनी है या हमें मेटा सीखना है. तो ये बात मैं क्लियर करती चलूं कि इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में चले जाएं, या हर जगह पे आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा. मतलब बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको इन कीवर्ड्स को जानना समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हम कन्वेंशनल मार्केटिंग की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि आप इमेजिन करें कि आपने कोई दुकान खोली है
और आपने उसका उसका कोई नाम नहीं रखा, तो इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं लेकिन आपका कोई कीवर्ड नहीं है, आप कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं लेकिन आपका कोई कीवर्ड नहीं है। इसी तरह से आपकी कोई वेबसाइट है लेकिन आप किसी कीवर्ड को आप फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो राइट कीवर्ड यूज करके ही आप अपने कंटेंट को गूगल पर रैंक करवा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है गूगल पर होता है, ताकि आपका कंटेंट या आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो सके। अगर आप यूट्यूबर हैं और अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपने आपकी जो वीडियो का टाइटल है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो टैग है, उसमें भी कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपकी वीडियो होती है, वो सर्च में नज़र आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं या एड बना रहे हैं, या लोगों के इंटरेस्ट या सर्च बिहेवियर के मुताबिक अगर आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तभी आपकी जो पोस्ट है या आपकी जो वीडियो है, अगर उसके अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे तभी वो ऑडियंस को नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है, तो आप कौन सी कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे? 1 मिनट लेते हैं, आप सोचिए इसके बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि आपका कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है, तो आप उससे रिलेटेड कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप कर सकते हैं ऑयली स्किन कर सकते हैं, आप एक्नी सॉल्यूशंस का दे सकते हैं, या वाइटनिंग क्रीम का कोई आप दे सकते हैं, या ग्लो क्रीम का कोई दे सकते हैं। ठीक है। अब ये तमाम जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, ये तो हमने रैंडमली देखे कि हमारी निच से रिलेटेड है। निच क्या होता है जी? आपकी कैटेगरी होती है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो मेरी निच से रिलेटेड है, मतलब फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड मेरे कीवर्ड्स हैं, और मेरे अभी जैसे मैंने कीवर्ड्स बोले, अगर अब हमने तो रैंडमली बोल दिए कि ऑयली स्किन पे काम कर लेते हैं, या एक्नी सॉल्यूशन पे काम कर लेते हैं, या ग्लो क्रीम पे काम कर लेते हैं, आया उसकी डिमांड भी है या नहीं? तो उस चीज को भी हम देखते हैं कि कीवर्ड जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन कीवर्ड आपने हर चीज में डालने हैं। अब जैसे अब आप गूगल एड्स पे या पीपीसी है यानी पेपर क्लिक है, उसके उसकी सूरत में भी आप ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को आप चूज करते हैं कि जब वो कीवर्ड सर्च किए जाएं तो आपकी ऐड नजर आए। ठीक है। तो यहाँ पे भी कीवर्ड का इस्तेमाल है। इसी तरह से अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, या आप दराज या अमेज़न पे आपकी कोई चीज़ है, प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड डलता है, ताकि कोई भी सर्च क्वेरी आती है तो उसकी सूरत में आपकी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को नजर आए। ठीक है जी। अब जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें भी कीवर्ड्स को नेचुरल तरीके से आर्टिकल में यूज करते हैं, ताकि वो गूगल पर रैंक कर सके। और अगर हम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जैसे लिंक्डइन पर है, लिंक्डइन पे हम रिज्यूमे है या लिंक्डइन प्रोफाइल में अगर जॉब के रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में या लिंक्डइन प्रोफाइल में हैं, तो रिक्रूटर आपको सर्च में ढूंढ सकता है, आपकी जो भी रिलेटेड फील्ड है। लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो वो कीवर्ड आपने यूज करना है अपनी रिज्यूमे में या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर। इसी तरह से वो लोग जो ऐप स्टोर बनाते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर जो एप्स बना के सेल करते हैं, तो उसमें भी आप देखो कि उसमें भी टाइटल होता है, टैग और डिस्क्रिप्शन होते हैं, और कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ताकि जो आपकी ऐप है वो सर्च रिजल्ट में नजर आ सके। तो इन शॉर्ट अगर मैं इन तमाम चीजों को समराइज करूं, तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ गूगल जो है वो कीवर्ड्स जो हैं वो गूगल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हर जगह यूज होते हैं। और बीइंग डिजिटल मार्केटर, बीइंग कंटेंट क्रिएटर, आपको इन कीवर्ड्स के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई वीडियो बना रही हूँ, तो वो मेरा वीडियो उस कीवर्ड पर रैंक होगा या नहीं। अगर मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो वो उस कीवर्ड पर रैंक होगा या नहीं। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम कीवर्ड्स की प्लेसमेंट करते हैं, और इसके बारे में हम फर्दर डिगिंग डाउन करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की तरफ, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।